할렐루야, हालेलुया। 할렐루야 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 우리가 예수님의 피공로 의지하여 주님 앞에 나왔습니다. हम यीशु की कुर्बानी पर ईमान रखकर खुदा के सामने आए हैं। 우리 죄를 예수의 피로 깨끗이 씻어 주심에 감사드립니다. यीशु के खून से हमारे गुनाहों को धोने के लिए तेरा शुक्र हो। 예수 피 말씀 속에 거하시는 주님 만나기를 원합니다. ए खुदा, तू जो यीशु के खून के कलाम में बसता है, आज मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 원합니다. मैं हम सब की जिंदगियों को तेरे सपुर्द करती हूँ। 성부, 성자, 성령 하나님 거룩하고 존귀하십니다. खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस पाक और बेशकीमत हैं। 예배에 참석한 우리를 통하여 영광 받으시기를 원합니다. हम तेरी तारीफ करते हैं। 예수 이름 안에 해방과 구원의 능력이 있습니다. यीशु के नाम में आज़ादी और निजात देने की कुव्वत है। 피 묻은 손으로 기적을 베풀어 주시기를 기도합니다. मैं दुआ करती हूँ कि अपने खून वाले हाथों से मौजज़ात कर। 병든 자들의 병을 고쳐 주시고 상한 심령들을 치유해 주시기를 기도합니다. मैं दुआ करती हूँ कि तू बीमारों को शिफा दे और टूटे हुए दिलों को आज़ाद कर। 하나님의 말씀을 입술에 담아 주시기를 원합니다. मैं खुदा का कलाम इनके होंठों पर मांगती हूँ। 배운의 영과 보혜사 진리의 영으로 함께 하시기를 원합니다. नबूवत और सच्चाई की रूह और तसल्ली देने वाले की मानिंद तू मेरे साथ हो। 하늘의 비밀인 생명의 말씀을 전할 때 역사하여 주시기를 원합니다. मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं जिंदगी के कलाम की मुनादी करती हूँ जो आसमानी भेद है, ये भी ऐसा ही करें। 그렇게 해주실 주님께 감사드리며 구원자 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. हम तेरा शुक्र करते हैं और ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। 볼로 볼로 예수 맛있게나 함께 बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। 제 이 장소에 예수의 능력이 강력히 흘러들어가기를 축원합니다. मैं दुआ करती हूँ कि यीशु के खून की कुदरत इस जगह पर पूरी कुव्वत से काम करे। 한국에서 예수님의 흘리신 피를 전하려고 온 강에스더 목사입니다. मैं पास्टर एस्टर कांग हूँ जो कोरिया से यीशु के खून की मुनादी करने आई हूँ। 내가 만난 생명의 하나님에 대하여 간증하고 메시지 전하려 합니다. मैं आपको अपनी गवाही सुनाना चाहती हूँ और जिंदगी देने वाले खुदा जिससे मैं मिली हूँ उसका पैगाम आपको देना चाहती हूँ। 대형 교통사고로 인해서 빈 깡통처럼 찌그러진 차 안에 꼼짝 못하고 갇혀 있었습니다. मेरी गाड़ी का एक निहायत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और मैं गाड़ी में फंस गई थी। मेरी गाड़ी ऐसे पिचक गई थी जैसे एक खाली डब्बा था। 백가죽과 등가죽이 하나가 되고 오장육부가 파열되어 기운이 빠져나가는 혼미함 속에 있었습니다. मेरे पेट और कमर की जिल्द एक हो गई थी और मेरे जिस्म के 6 हिस्से बिल्कुल फट चुके थे और मेरे जिस्म में बिल्कुल ताकत खत्म हो चुकी थी। 그때 마귀는 지은 죄를 보여주고 너는 죄인이 하면서 두려워 벌벌 떨게 했습니다. उसी वक्त शैतान ने मुझे मेरे वो गुनाह दिखाए जो मैंने किए थे और मैं डर से कांप गई और उसने कहा तुम गुनाहगार हो। 천사는 에스더야 네가 지은 죄는 예수님이 십자가에서 피 흘려 용서해 주셨단다. 아멘. लेकिन उसी वक्त एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि एस्टर, यीशु ने तुम्हारे उन तमाम गुनाहों को अपने खून से जो उसने सलीब पर बहाया है माफ कर दिया है। आमीन। 아멘 아멘. 주님이 가르쳐 준 기도를 하라고 할 때 정신이 버뜩 차려졌습니다. मैं होश में आई और खुदा ने मुझे कहा कि दुआ करो कि जो मैंने तुम्हें सिखाई है। 주기도문을 계속 생각하면서 빠져나가는 내 정신을 잃지 않으려고 애를 썼습니다. मैं दुआए रबानी पढ़ती रही और कोशिश करती रही कि अपने होशो हवास ना खोऊं। 구급차 119를 타고 병원으로 가는 중 간호사가 아줌마 정신 차려 아줌마 정신 차려 얼굴밤을 계속 때리면서 잠들면 죽어 했습니다. जब मुझे एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे वहाँ पर एक नर्स मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर होश में रखने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी अगर तुम सो गई तो तुम मर जाओगी। 병원에 도착했을 때 의사는 피를 많이 흘려서 수술할 수가 없다고 말했습니다. जब मुझे अस्पताल पहुँचाया गया तो डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना किया। मेरा इतना खून बह चुका था कि बचना मुमकिन ना था। 남편은 죽어도 좋다 책임지겠다고 사인을 하고 수술을 시작하게 되었습니다. लेकिन मेरे शौहर ने सर्जरी के दौरान अगर मेरी बहुत वाक़या हो गई तो भी उसने ये जिम्मेदारी ली और दस्तखत किए और सर्जरी शुरू करवाई।
피를 수혈하면서 수술하는 도중에도 내 몸에서 피가 계속적으로 빠져나갔습니다. सर्जरी के दौरान भी जब मुझे खून चढ़ाया वो भी मुसलसल निकल रहा था। 내 몸으로 들어가는 피보다 몸에서 빠져나오는 피가 더 많아서 흐르는 피를 감당할 수가 없었습니다. मेरे अंदर इतना खून जा नहीं रहा था जितना निकल रहा था। खून का बहाव कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। 수술하는 의사들이 가망이 없다고 하는 속마음이 보여졌습니다. मैं डॉक्टर को सर्जरी करते और ये कहते हुए सुन पा रही थी कि मुझे अभी बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। 그때 이 세상에서 한 번도 맡아보지 못한 향기로운 빛과 회리바람에 휩싸여 감겼습니다. उसी वक्त एक आंधी और खुशबूदार रोशनी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। ये खुशबू मैंने कभी इस दुनिया में नहीं सूंघी थी। 내 육체를 내려보면서 거부할 수 없는 뭔가에 빨려서 계속적으로 올라가는 것이었습니다. फिर मैंने अपने अंदरूनी जिस्म को देखा। मैं किसी चीज की तरफ खिंची चली जा रही थी और ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। 도착한 그곳은 천국 황금길과 황금집이 많은 곳을 보여주었습니다. जब आसमान पर पहुंची तो मैंने जन्नत की तरफ जाने वाली सोने की सड़क देखी और उस जगह में बहुत सारे सोने के घर थे। 이 세상에서 볼 수가 없는 보석으로 꾸며진 수많은 황금 보석집이 있었습니다. हजारों घर जो सोने के जेवरात से सजे थे और ये मैंने कभी इस दुनिया में नहीं देखा था। 아직 완성되지 않은 황금집인데 각각 집마다 문패가 있었습니다. एक सुनहरी घर था जिसकी तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन हर घर पर एक तख्ती लगी हुई थी। 지옥에서 뜨거운 불구덩이에서 몸부림치는 수많은 장면들을 보았습니다. मैंने लातादाद लोगों को जहन्नुम की आग में जलते और वहां से निकलने की कोशिश करते हुए देखा। 이 땅의 언어로 다 표현할 수도 없고 많은 걸 말하다 보면 너무 길어서 코리아 비행기를 에스더가 타고 가지를 못하는 거예요. 파키스탄에 남아 있어야 돼요. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूं। ये वाकया इतना लंबा है कि मेरा जहाज मुझे पाकिस्तान छोड़कर कोरिया चला जाएगा, लेकिन ये वाकया ख़त्म नहीं होगा। 에스더가 다 본 것을 다 말씀드릴 수는 없지만 한 가지만 말한다면 성경은 사실입니다. 아멘. मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन एक बात बताती हूँ कि खुदा का कलाम बाइबल सच्ची है। आमीन। 아멘. 예수님 믿으면 천국, 예수 안 믿으면 예수 피에 제사함이 없어서 지옥입니다. अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे, और अगर आप यीशु पर ईमान नहीं रखते तो आप जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि यीशु के खून के बगैर आपके गुनाहों की माफ़ी मुमकिन ही नहीं है। 아멘. 다른 공간으로 생명수강가의 탐스러운 열매를 따서 가슴에 품게 되었습니다. फिर मैं एक दूसरी जगह गई और जिंदगी के दरिया के पास से एक मीठा फल उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। 열매를 딴 자리에 똑같은 탐스러운 열매가 열려서 신기하다는 생각을 했습니다. ये अजीब बात थी कि जहाँ से मैंने ये फल उठाया था, ये मज़ेदार फल उठाया था, वहीं पर वो उगा था। 금 항아리를 갖고 있는 천사가 생명나무라고 마음으로 알려주었습니다. फिर एक फरिश्ते ने जिसने एक सोने का बर्तन पकड़ा हुआ था, उसने कहा ये जिंदगी का हयात का दरख्त है। 생명나무 대신 예수님이라면 내 생명을 살려줄 수가 있겠다는 마음이 들었습니다. मैंने सोचा और मैंने महसूस किया, यीशु जिंदगी का दरख्त, वो मेरी जान जरूर बचा सकता है। 그때 다른 공화로 옮겨졌고 생명책이 펼쳐져 강에 수도 내 이름이 있었습니다. फिर मुझे एक और जगह ले जाया गया और वहाँ किताबे हयात खुली हुई थी और वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ था, कांग एस्टर। 에스더야 어찌하여 이곳에 왔느냐? मुझसे पूछा गया कि एस्टर तुम यहाँ क्यों आई हो? 병원에서 수술하는 도중에 피가 계속 빠져나오므로 피가 부족해서 죽어서 왔습니다. मैंने कहा अस्पताल में सर्जरी के दौरान मेरा खून मुसलसल निकल रहा था और खून की कमी की वजह से मैं मर गई हूँ। 에스더야 사람의 생명이 피에 있듯이 하나님의 생명은 예수 피에 있느니라. जवाब आया कि इंसानी जिंदगी उसके खून में है, लेकिन खुदा के लिए जिंदगी यस्सु के खून में है। 말씀하시는 분이 생명의 주인 하나님이란 걸 알게 되었습니다. जल्दी मुझे पता चला कि जो मुझसे बात कर रहा है वो खुदा है, जिंदगी का मालिक।
하나님 딱 한 번만 살려주세요. 내 영이 울부짖으면서 몸부림치면서 호소하였습니다. मैं पूरे जोर से चिल्लाई, खुदा मेहरबानी करके मुझे एक बार बचा ले और मौका दें। 또 다른 공간으로 옮겨져서 기도하는 두 장면이 보여주셨습니다. फिर मुझे दूसरी जगह ले जाया गया और वहाँ मैंने दुआ के दो मनाजिर देखे। 남편의 병원 기둥을 잡고 기도하는 장면. 하나님, 에스더가 할 일이 있을 터인데 한 번만 살려주세요. पहला मंजर जहाँ मेरा शौहर अस्पताल का सतून पकड़कर दुआ कर रहा था और कह रहा था कि खुदा एस्टर को काम करना है, उसको बचा ले, उसको एक बार मौका दे। 수술하는 의사가 기도하는 장면입니다. 생명의 주인이신 하나님, 의사로서 최선을 다했습니다. 나머진 생명의 주인이신 신의 몫이었습니다. दूसरा मंजर जहाँ वो डॉक्टर दुआ कर रहा था जिसने सर्जरी की थी कि मैंने पूरी कोशिश की है, तू जिंदगी का मालिक है। 아멘 아멘. 땅에서 기도하는 장면과 소리가 하늘에 있구나를 느꼈을 때 어디선가 들려오는 소리가 있었습니다. जब मैं ये मनाजिर देख रही थी और ज़मीन से आसमान की तरफ ये दुआएं सुन रही थी, अचानक एक आवाज़ आई। 그때 우르릉 쾅쾅 하늘문이 활짝 열렸습니다. 에스더야, 내가 너를 살려주리라. 할렐루야. उसी वक्त आसमान का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ आई, एस्टर, मैंने तुझे बचा लिया है और मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। 할렐루야. 너는 예수께를 전하는 목사가 되거라. 아멘. तू पादरी बनेगी और यसू के लहू को फैलाएगी। आमीन। 두 천사를 통하여 빨간 생명사기로 내 영을 덮어주셨습니다. फिर दो फरिश्तों ने मेरी अंदरूनी रूह को लाल चादर वाली जिंदगी में लपेट दिया। 에스더의 육체가 차가워 내 영이 애치 하면서 깨어났습니다. मेरा जिस्म ठंडा था और मेरा अंदरूनी रूह दर्द से चिल्ला रहा था। 에스더의 영이 육체로 돌아오신 하나님께 영광 돌립니다. 할렐루야. सारा जलाल खुदा को मिले जिसने मेरी रूह मेरे जिस्म में वापस भेज दी। आमीन। हालेलुया। 현재는 목사가 되어서 교회, 신학교, 선교 방송을 섬기고 있습니다. 아멘. मैं सेमिनरी गई और पादरी बन गई। अब मैं मिशनरी के तौर पर काम करती हूँ और एक यूट्यूब पर एक मसीही चैनल भी चलाती हूँ। आमीन। 아멘. 하나님께서 보혜사 성령을 우리에게 보내주사 예수님을 증거케 하십니다. 할렐루야. खुदा हमें एक तसल्ली देने वाला देता है, रूहुल कुदस, ताकि हम यसू की खुशखबरी की मुनादी कर सकें। हालेलुया। 우리는 예수의 말씀도 나누어야 합니다. हमें यसू के खून की मुनादी करनी है। 성경은 예수 그리스도 중심, 예수 그리스도 십자가 중심입니다. बाइबल यसू मसीह का मरकज है और यसू मसीह की सलीब का मरकज है। 그러면 십자가는 예수피입니다. सलीब यसू का खून है। 예수께서 달리신 십자가 위에 누가 또 달렸습니까? यसू के सिवा और कौन सलीब पर लटकाया गया? 예수님의 십자가 사건 앞과 뒤에 또 다른 사형수가 달렸습니다. यसू के मसलूब होने से पहले और बाद में सजाए मौत के लिए काफ़ी कैदियों को लटकाया जाता रहा। 그 당시 십자가는 사형틀이었기 때문에 보통 명사입니다. उस दौर में सलीब सजाए मौत की सजा थी और ये एक आम बात थी। 예수님이 달리신 십자가에 다른 강도가 달릴 수 있고 그 후에 또 달려 죽을 수도 있습니다. दूसरे डाकू और चोर भी सलीब पर लटकाए गए और शायद बार बार उनको भी सजा दी जाती रही। 중요한 것은 십자가에서 누가 피를 흘렸는가입니다. लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमारे लिए किसने अपना खून बहाया। 살인 강도에게서 나온 피는 우리와 상관이 없습니다. एक कातिल और डाकू का खून हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। 십자가라고 말하는 것은 곧 우리를 위하여 십자가에서 피 흘리신 고난을 강조하는 말입니다. लफ्ज़ सलीब हमारे लिए दुख और खून के बहाए जाने पर जोर देता है। 고난의 예수 십자가 피가 기독교 신앙의 중심 바탕입니다. यसू का दुख और उसका खून मसीही ईमान की बुनियाद है। 아멘. 기독교에서 예수의 피를 빼면 무엇이 남을까요? मसीहियत में यसू का खून निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रह जाएगा? 기독교에서 예수의 피를 빼면 제로입니다.
अगर मसीहियत में से यीशु का लहू निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो होगा। 성경은 구약은 짐승의 피, 신약은 예수 피입니다. बाइबल में पुराने अहदनामे में जानवरों का खून था और नए अहदनामे में यीशु का खून है। 성경은 신약과 구약으로 나뉘어졌는데 어떤 피냐에 따라서 나누게 되어 있습니다. बाइबल में पुराने अहदनामे में जानवरों का खून था और नए अहदनामे में यीशु का खून है, और बाइबल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। 구약은 짐승을 잡아 제단 위에 올려서 하나님께 나아가는 신앙입니다. पुराने अहदनामे में जानवरों की कुर्बानी करके उनको मज़बा पर पेश किया जाता था, और ये उनका अकीदा और ईमान था जो उनको खुदा से मिलाता था। 신약은 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 하나님께 구원받는 신앙입니다. नए अहदनामा में खुदा के बेटे यीशु का खून जो सलीब पर हमारी निजात के लिए बहाया गया, ये हमें खुदा से मिलाता है और ये हमारा ईमान है। 구약을 지었자면 짐승의 피가, 신약을 지었자면 예수 그리스도의 피가 나옵니다. 아멘. अगर आप पुराने अहदनामे को पकड़कर निचोड़ेंगे तो उसमें से जानवरों का खून निकलेगा, लेकिन अगर हम नए अहदनामे को निचोड़ेंगे तो यीशु का खून निकलेगा। आमीन। 아멘. 예수의 피는 사랑의 피입니다. यीशु का खून मोहब्बत वाला खून है। 예수의 피는 속죄의 피입니다. यीशु का खून अंदरूनी हदिया है। 예수의 피는 보호의 피입니다. यीशु का खून हिफाजत करने वाला खून है। 예수의 피는 임마누엘 피입니다. यीशु का खून इमानुएल का खून है। 예수의 피는 화목의 피입니다. यीशु का खून सुलह और मिलाप का खून है। 예수의 피는 섬김의 피입니다. यीशु का खून खिदमत का खून है। 예수의 피는 생명의 피입니다. यीशु का खून जिंदगी देने वाला खून है। 예수의 피는 병 고침의 피입니다. यीशु का खून शिफा देने वाला खून है। 예수의 피는 영생 부활의 피입니다. यीशु का खून अबदी जिंदगी और कयामत है। 예수의 피는 진리의 피입니다. यीशु का खून सच्चाई वाला खून है। 아멘. आमीन। 요한일서 5장 7절 말씀입니다. 물과 피로 임하셨고 증거하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라. 아멘. कलाम मुकद्दस में से पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। आमीन। 아멘. 육체의 생명은 물, 피, 살로 구성이 되어 있습니다. जिस्म की जिंदगी पानी और खून है जो गोश्त से बनता है। 영의 생명도 물과 피가 성령으로 들어오면 되는 것입니다. रूहानी जिंदगी सिर्फ इस पानी और खून से मिलती है जो रूहुल कुद्दुस के जरिए से दाखिल होता है। 성령과 물과 피는 셋이 아니라 하나입니다. रूहुल कुद्दुस, पानी और खून तीन नहीं बल्कि एक हैं। 이 모든 것은 예수님을 증거하는 일만 합니다. ये सब सिर्फ यीशु की गवाही देने का काम करते हैं। 하나님이 증거하시는 것도 예수님에 관한 증거입니다. खुदा भी सिर्फ यीशु की गवाही देता है। 성령의 증거도 예수님에 관한 증거입니다. रूहुल कुद्दुस भी यीशु की गवाही देता है। 말씀의 증거도 예수님에 관한 증거입니다. कलाम भी साबित करता है और यीशु की गवाही देता है। 전도자의 증거도 예수님을 증거하는 것입니다. एक मुबशर की गवाही भी यीशु के बारे में ही होती है। 성령과 말씀과 피가 예수 그리스도를 증거합니다. रूहुल कुद्दुस, कलाम और खून यीशु मसीह की गवाही देते हैं। 예수의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 피입니다. यीशु का खून सच्चाई का खून है जो हमें पाक रूह की कुव्वत अता करता है। 바이블 신명기 6장 6절 말씀. 오늘날 내가 내게 너는 마음에 새기고 아멘. कलाम में से इस्तिस्ना उसका छठा बाब और उसकी छठी आयत, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। 아멘. 하나님은 율법은 십계명을 모세는 돌판에 새겼고 신약 시대 우리는 하나님의 말씀을 마음에 새겨야 합니다. मूसा खुदा के 10 अहकाम को एक पत्थर पर खोदता है, और नए अहद के दौर में हमें अपने दिलों में खुदा के कलाम को खोदना है। 하나님과의 관계 1계명부터 4계명까지입니다. पहले 4 अहकाम खुदा से ताल्लुक के बारे में है। 사람과의 관계는 5계명부터 10계명까지입니다.
बाकी 5 से 10 अहकाम वो इंसानी ताल्लुक के बारे में हैं। 하나님의 명령의 말씀을 내 마음 중심에 모셔야 합니다. आज मुझे खुदा के अहकाम और उसके कलाम को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। 목사님이 하나님이 주시는 말씀을 아멘, 아멘으로 들으면 머리에서 가슴으로 흘러내려가는 것입니다. जब आप खुदा के खादमों से कलाम सुनते हैं और उस पर आमीन कहते हैं तो ये कलाम आपके सर और जहन से दिल की तरफ बहता है। 아멘. 예수 십자가에서 흘리신 생명의 피, 진리의 피를 뿌립니다. मैं यसु के इस जिंदगी बख्श और हकीकी खून को जो सलीब पर बहा है आप पर छिड़कती हूँ। 예수 십자가에 흘리신 병고침의 피를 뿌립니다. मैं यसु के इस खून को जो शिफा देता है और जो सलीब पर बहा है आप पर छिड़कती हूँ। 예수님의 피를 내 마음에 뿌려야 사단이 내 안에서 말씀을 강도를 해가지 못합니다. मैं यसु के खून को जो सलीब पर बहा अपने दिल पर छिड़कती हूँ ताकि शैतान उस कलाम को मुझसे छीन कर ना ले जाए जो मेरे अंदर है। 아멘. 바이블 누가복음 22장 20절 저녁 먹은 후에 잔도 이와 같이 하여 가르사대 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 아멘. कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। 아멘. 구약의 모세를 통하여 백성에게 짐승의 피를 뿌렸습니다. पुराने अहदनामे में मूसा के जरिए से लोगों पर जानवर का खून छिड़का जाता था। 예수님은 성찬식의 포도주를 통하여 너희를 위하여 붓는 것이라 했습니다. यसु पाक ईशा की रस्म करते हुए मैं डालते हैं। 예수 피를 마시라 하시면서 새 언약의 피를 가르쳤습니다. और उसने हमें इस नए अहद में अपना खून पीने को कहा। 하나님은 언약의 피로 죄에 갇혀 있는 우리를 물 없는 구덩이에서 건져내셨습니다. खुदा ने इस नए अहद के खून के वसीला से हमें जो गुनाहों में जकड़े हुए हैं बचाता है और उसने मुझे गुनाहों के दलदल से भी निकाला है। 옛 언약은 짐승의 피로 세우고 새 언약은 중보이신 예수님의 피로 세우셨습니다. पुराना अहद जानवर के खून से कायम हुआ था लेकिन नया अहद यसु के खून से कायम हुआ है जो हमारा दरमियानी है। 아멘. 하나님의 새 언약인 예수의 피는 죄 가운데 죽어 있는 영혼을 살리십니다. यसु का खून जो खुदा का नया अहद है मुर्दा रूहों को बचाता है जो गुनाह में मर गई हैं। 새 언약 피, 예수님의 피는 영원한 생명이라 목사님이 말씀 전할 때 아멘 아멘으로 꿀꺽꿀꺽 받아 마시는 것입니다. नए अहद का खून यसु का खून अबदी जिंदगी है, इसलिए जब खुदा के खादिम कलाम सुनाते हैं तो हम उसे पीते हैं और आमीन आमीन बोलते हैं। 십자가에서 흘리신 예수 피가 마음에 믿어져야 합니다. आपको यसु के खून पर जो सलीब पर बहाया गया ईमान रखना है। 예수 피가 내 머리부터 발끝으로 आप ईमान रखें कि यसु का खून आपके सर से दिल तक और सीने से पांव की उंगलियों तक बहता है। 내 뼈와 내 살 속에 예수 피가 흐르는 것을 알게 됩니다. आप ईमान रखें कि यसु का खून मेरे गोश्त और हड्डियों में बहता है। 이 장소에 예수의 피를 바르고 뿌리고 붓습니다. यसु का खून इस जगह पर छिड़कें, यसु का खून इस जगह पर लगाएं। 첫 번째 우리는 예수님이 누구신가 말씀을 나누어 드립니다. पहले हम ये देखेंगे कि यसु कौन है। 예수님은 우리 죄사함을 용서하기 위해 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다. यसु ने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए सलीब पर अपना खून बहाया और अपनी जान दी। 예수님은 우리 기쁨과 평화, 영광이 되십니다. यसु हमारी खुशी और हमारा सुकून है, वो जलाली है। 예수님은 온 교회의 머리와 만국인의 구주가 되십니다. यसु कलीसिया का सर और सब कौमों का निजात दहिंदा है। 예수님은 모든 왕의 왕이시며 심판하실 주님이 되십니다. यसु बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है जो अदालत करेगा। 예수님은 울고 있는 자에게 위로와 가난한 자에게 풍성이 되어 주십니다. यसु गमजदों के लिए तसल्ली और गरीबों के लिए कसरत है। 예수님은 천한 자를 높여 주시고 환경에 잡힌 자를 풀어놓아 주십니다. यसु कमतर लोगों को सर बुलंद करता है और जो लोग मुश्किल हालात में जकड़े हुए हैं उनको आज़ाद करता है। 예수님은 약한 자를 강하게 하시고 눈먼 자들에게 빛이 되어 주십니다.
यीशु कमजोरों की ताकत और अंधों के लिए रोशनी है। 예수님은 병든 자를 고쳐주시고 죽은 자에게 부활이 되십니다. यीशु बीमारों का शाफी है और मुर्दों को जिंदा करता है। 예수님은 영적으로 더럽고 추한 자들을 깨끗하게 하시고 죽을 사람들에게 생명이 되십니다. यीशु रूहानी गंदगी को साफ करता और मरने वालों के लिए जिंदगी है। 예수님은 죄인들의 중보와 멸망자의 구원이 되십니다. यीशु गुनाहगारों का दरमियानी है और हलाक होने वालों के लिए निजात है। 예수는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들임을 선포합니다. मैं ऐलान करती हूँ कि यीशु ही मसीह है और वो जिंदा खुदा का बेटा है। 그리스도는 원죄, 사단, 지옥 배경을 한 번에 해결하신 영원한 선지자, 제사장, 왕이심을 선포합니다. मैं ऐलान करती हूँ कि यीशु मसीह ही अब्दी नबी, काहिन और बादशाह और इब्लीस और जहन्नुम को नेस्त और नाबूद करने वाला है। 아멘, 아멘. 아멘. 그리스도를 통하여 하나님의 자녀의 신분 권세 회복하게 하심에 감사드립니다. ए खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें खुदा के बच्चों की हैसियत पर बहाल किया है। 아멘. 바이블 마태복음 10장 20절 말씀입니다. 말하는 이가 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 자 곧 너희 아버지의 성령이시니라. 아멘. खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है और बोलता है। आमीन। 아멘. 예수의 피가 흐르는 그 입에 하나님의 말씀을 주셔서 말하도록 축복하십니다. खुदा अपना कलाम हमारे मुंह में डालता है जो यीशु के खून की सूरत में बहकर बाबरकत बन जाता है। 예수의 피가 마음에 흐르면 그 말씀이 내 혀에 있기 때문에 나를 통해 말씀하십니다. जब यीशु का खून मेरे दिल में बहता है तो वो मेरे वसीले से बोलता है क्योंकि उसका कलाम मेरे मुंह में है। 예수의 피가 마음에 흐르면 눈이 열려 예수님이 하나님 우편에 서 계신 것을 보게 됩니다. जब यीशु का खून आपके दिल में आता है तो आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखते हैं। 예수님이 피와 말씀과 성령이 내 안에 흐르면 저절로 성령의 인도를 받아서 말하게 됩니다. जब यीशु का खून कलाम और पाकरू मेरे अंदर होगा तो मैं खुद ब खुद रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में बोलूंगी। 하나님의 말씀이 마음에 없는 사람은 사탄의 노예로 살아가고 있는 것입니다. जिन लोगों के दिलों में खुदा का कलाम नहीं है वो अभी तक इब्लीस के गुलाम है और वो उसी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। 두 번째는 성령이 누구신가를 말씀도 나누어 드립니다. दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि रूहुल कुद्दस कौन है। 성령님은 우리를 도우시고 인도하십니다. रूहुल कुद्दस हमारी रहनुमाई और मदद करता है। 성령님은 우리를 가르치시고 교회들에게 말씀하십니다. रूहुल कुद्दस हमें सिखाता है और वो हमसे बोलता है, कलीसिया से बोलता है। 아멘. 성령님은 예수 피가 흐르는 장소에 직접 나타내시고 성경 말씀을 사역으로 우리에게 채워 주십니다. रूहुल कुद्दस वहाँ मौजूद होता है जहाँ यीशु का खून मौजूद होता है और हमें कलाम की खिदमत के लिए भरता है। 아멘. 성령님은 우리에게 명령하시고 예수님을 증언하십니다. रूहुल कुद्दस हमें हुक्म देता है कि यीशु की गवाही दो। 성령님은 우리를 위로하시고 말씀으로 강건하게 하십니다. रूहुल कुद्दस हमें कलाम से तसल्ली और कुव्वत देता है। 성령님은 우리를 위하여 간절히 기도하시고 말씀으로 예언하십니다. रूहुल कुद्दस हमारे लिए खुलूस से दुआ करता है और कलाम के जरिए से नबूवत करता है। 성령님은 우리를 자유롭게 하시고 새롭게 하십니다. रूहुल कुद्दस हमें सच बोलने की हिम्मत देता है और कलाम में खुशी से जिंदगी गुजारना सिखाता है। 성령님은 우리를 변화시키고 우리 안에 계십니다. रूहुल कुद्दस हमें आजाद करता और नया बनाता है। 성령님은 귀신을 쫓아내고 권능을 주십니다. 할렐루야. रूहुल कुद्दस हमें बदलता है और हमारे अंदर रहता है। 할렐루야. हालेलुया। 에스더가 성령님을 모르고 살았을 때 간증입니다. मैं आपको अपनी एक और गवाही सुनाऊंगी जब मैं रूहुल कुद्दस को जाने बगैर जिंदगी गुजार रही थी। 예수 그리스도여 살아계신 하나님의 아들이라는 음성이 내 몸 안에서 들렸습니다. एक दिन मैंने अपने अंदर एक आवाज सुनी कि तुम मसीह हो, जिंदा खुदा के बेटे। 귀신이 들락달락 했었던 에스더는 내 몸에
반응에 매우 민감한 상태에 있었습니다. मेरा बदरूहों के साथ काफ़ी तजर्बा रहा है और मैं बदरू गिरफ्तार भी थी। ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत घबरा गई। 사탄아 물러가라, 사탄아 물러가라, 사탄아 물러가라. मैंने कहा शैतान दूर हो, शैतान दूर हो, शैतान दूर हो। 너는 누구냐? 왜 내 속에서 말하느냐? 나오라, 나오라. मैंने कहा तुम कौन हो? मेरे अंदर से खुद से क्यों बोल रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। 그때 성경 속 말씀이 동굴 속에서 나오는 음성처럼 들렸습니다. ये आवाज एक दायरे में से आती हुई लग रही थी। 너희 속에서 말씀하시는 자 곧 너희 아버지 성령이시니라. हालेलुया। फिर दोबारा आवाज आई कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं बाप हूँ, रूहुल कुद्दस हूँ। हालेलुया। 할렐루야. 이 사건을 통하여 성령님이 내 속 안에 들어와 계신 것을 알게 되었습니다. इस वाक्य के बाद मैंने सीखा कि रूहुल कुद्दस तो मेरे अंदर ही था। 여러분도 성령님을 인정하고 환영하며 내 마음에 모셔드리기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. मैं आप सबको यीशु के नाम से बरकत की दुआ देती हूँ कि आप भी रूहुल कुद्दस को जानें और अपने दिलों में आने की दावत दें। 세 번째 나는 하나님 앞에 누구인가를 나누어 드립니다. तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुदा के लिए और उसकी नज़र में कौन हूँ। 나는 참 포도나무의 가지 그리스도의 생명의 통로이다. मैं अंगूर के हकीकी दरख्त की डाली हूँ, मैं मसीह की जिंदगी का रास्ता हूँ। 나는 열매를 맺도록 그리스도께서 택하신 사람이다. मैं मसीह की तरफ से चुनी गई हूँ ताकि फल लाऊं। 나는 하나님께 종이 된 자이고 하나님은 나의 영적인 아버지다. मैं खुदा की खादमा हूँ और खुदा मेरा रूहानी बाप है। 나는 그리스도의 공동 상속자, 하나님의 기업을 이을 자이다. मैं मसीह की मुश्तरका वारिस हूँ, मैं खुदा की मिरास की वारिस हूँ। 아멘. 나는 하나님이 거하시는 성전이요, 하나님의 생명이 내 안에 거하신다. मैं खुदा का मकदस हूँ, जहाँ खुदा रहता है, खुदा की जिंदगी मुझ में रहती है। 나는 하나님과 화목되었으며 하나님 나에게 화목해는 직책을 주셨다. खुदा से मेरा मिलाप हो चुका है और खुदा ने मुझे सुलह और मिलाप करवाने की खिदमत दी है। 나는 하나님의 피조물로 그리스도 안에서 하나님의 일을 하도록 거듭났다. मैं खुदा की तख्लीक हूँ, मैं नए सिरे से पैदा हुई हूँ ताकि मैं मसीह का काम करूँ। 나는 그리스도께서 나의 생명이기에 하나님의 생명의 표현이다. मैं खुदा की जिंदगी का इजहार हूँ क्योंकि मसीह मेरी जिंदगी है। 나는 그리스도 안에서 영적인 집을 세우는 데 필요한 산돌이다. मैं जिंदा चट्टान हूँ जिसको मसीह में रूहानी घर तामीर करना है। 나는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 소유된 백성이다. मैं खुदा की बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और उसकी अपनी हूँ। 아멘 아멘. आमीन। 강에서도 성경 말씀이 머리에만 있고 내 마음 안에 없을 때 귀신에게 속아서 오랫동안 살았습니다. मैं बहुत सालों तक बदरू के चुंगल में फंसी रही और उस वक्त बाइबल सिर्फ मेरे सर में थी और दिल से मैं नहीं पढ़ती थी। 성경 구약 열왕기상 6장 14절에서 17절 말씀, 엘리사를 도와준 하나님 설교를 듣고 내 마음속에서 화가 쑥 올라왔습니다. जब मैंने पहला और दूसरा सलातीन और उसका छठा बाब 14वीं से 17वीं आयत तक खुदा के खादिम से कलाम सुना कि किसने अलीशा की मदद की तो मेरा दिल गुस्से से भर गया। 하나님 나는 막의 밥이 되었는데 성경 속에 엘리사만 불병거로 도와주면 뭐합니까? मैंने कहा ए खुदा मैं शैतान की खुराक बन गई हूँ, आप क्या कर सकते हैं? अगर बाइबल में मैं सिर्फ अलीशा के साथ उसी की मदद कर सकती हूँ। 왜냐하면 내 몸에 붙은 머리가 천만근이 되어서 무거워서 언제나 땅으로 고개를 숙이고 바보처럼 살았을 때였기 때문입니다. मैं खुदा से गिला करती रही कि खुदावन अलीशा की जैसे तूने मदद की है और मेरा सर बहुत भारी होता था और मेरा सर ज़मीन की तरफ झुक जाता था और मैं बेवकूफ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारती थी। 마귀는 에스더는 마귀의 원수다라고 계속 속삭였습니다.
उसी वक्त इबलीस ने मेरे कान में सरगोशी की कि एस्टर इबलीस की दुश्मन है। 에스더 너는 말씀에 검이 없어서 하나님의 자녀 아니다라고 기도할 때 계속 떠들고 있었습니다. मैं जब दुआ करती थी तब भी बोलती रहती थी कि मैं खुदा की बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कलाम की तलवार नहीं थी। 내 안에 살아있는 말씀이 없어서 마귀의 조롱거리로 살았던 날들이 있었습니다. वो दिन भी थे जब मैं इबलीस का हथियार बन चुकी थी, क्योंकि मेरे अंदर जिंदा कलाम नहीं था। 교회 목사님의 안수기도 받으러 가면 귀신이 쫓겨 나갑니다. फिर मुझे पता चला कि अगर मैं पादरी बन जाऊंगी तो ये बदरूहें निकल जाएंगी। 안수기도로 쫓아내면 또 들어오고 쫓아내면 또 휙 하고 들어올 때였습니다. फिर एक आवाज आई कि अगर तुम इन पर हाथ रखकर दुआ करोगी, निकालोगी, फिर भी वो दोबारा वापस आ जाएंगी। 마귀는 내가 누구누구를 예배 못 가게 했다고 했습니다. फिर शैतान की आवाज आई कि मैंने किसी को इबादत में जाने से रोका है। 귀신은 누구누구에게 질병을 주었다고 이곳저곳 다녔던 이야기를 전하곤 했을 때였습니다. मैं जिस दौर की बात कर रही हूँ वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा भूतों की कहानियां सुनते थे और बीमारियों की किस्से एक दूसरे को सुनाते थे। 하나님 엘리사만 불병으로 도와주지 마시고 제발 귀신이 들락달락거리는 나를 좀 도와주세요. मैंने दुआ की कि ए खुदा तू सिर्फ आग के रथ में अलीशा की मदद ना कर, मेरी भी मदद कर, मैं बदरू गिरफ्ता हूँ। 하나님 제가 마귀밥이 되어서 고통스럽게 괴롭게 살고 있습니다. 엘리사만 하나님의 택한 족속입니까? मैं इबलीस की खुराक बन गई हूँ और दुख और तकलीफ में जिंदगी गुजार रही हूँ। क्या अलीशा ही तेरा बरगुजीदा है? 에스더도 택하신 족속이여 왕 같은 제사장이여 거룩한 나라여 하나님의 소유된 백성입니다. मैं भी खुदा की बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और तेरी अपनी हूँ। 그때 하늘에서 우르는 쾅쾅 하면서 순식간에 급박해 내리치는 뜨거운 불덩어리가 있었습니다. उसी वक्त आसमान में एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और एक आग का गोला नजर आया 악 소리를 치면서 귀신이 떠나갔습니다. और मेरे अंदर से बदरू चिल्लाती हुई निकल गई। 성령의 불로 귀신은 쫓겨나가고 천근만근이 되어서 고개를 하늘로 바라볼 수 없었던 데에 몸이 새털같이 가벼워졌습니다. 할렐루야. पाकरू की आग से बदरू निकल गई और मेरा सर बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था, जैसे एक परिंदे का पर होता है। हालेलुया। 할렐루야. 이제는 병든 닥터로 고개 숙인 여자가 아니었습니다. अब मैं वो औरत नहीं रही जो हर जगह अपना सर झुका देती थी। 성령의 사람이 되어서 하늘 소식을 전하며 이렇게 왔습니다. मैं पाकरू में जिंदगी गुजारती हूँ, आसमानी खुशखबरी की मुनादी करती हूँ। हालेलुया। 할렐루야. 할렐루야. 바이블 누가복음 10장 30절에서 34절 말씀입니다. 약간 기니까 좀 듣기를 원합니다. 예수께서 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거반 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려갔다가 그를 보고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아인은 여행 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상수에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주고। आमेन। खुदा के पाक कलाम में से लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं से 34वीं आयत तक। यसू ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से गुजर रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सफ़र करते करते एक सामरी वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। आमीन। 아멘. 할렐루야. हालेलुया। 좋구려. 한 제사장도 피하여 그냥 지나갔습니다. इस सामरी की तरह आप लोगों ने भी डाकुओं को अपना सब कुछ दे दिया होता। 한 레위인도 피하여 그냥 지나갔습니다.
अगर कोई पादरी या ईमानदार इबलीस से धोखा खा चुका हो और तकलीफ में हो तो वो कैसे यीशु के खून और पाकरू की मुनादी कर सकता है। 어떤 사마리아 사람은 남을 불쌍히 여기는 마음이 있어서 강도 만난 사람을 도와 주었습니다. वहाँ पर फिर एक सामरी आया और उसने देखकर तरस खाया। 어떤 사마리아 사람은 돈, 기름과 포도주가 있었습니다. और उसने पैसे देकर और उसको सराय में रखकर और उसकी खबरगिरी करने के लिए कहा। 사마리아 사람처럼 자기가 갖고 있는 것을 강도 만난 사람에게 도와줄 수가 있어야 합니다. इस सामरी की तरह आपने भी अपना सब कुछ उसको डाकू को दे दिया होता। 목회자나 성도가 귀신에게 속아서 상처만 있다면 어떻게 예수님, 성령님, 예수 피를 나누어 줄 수가 있겠습니까? अगर कोई पादरी या ईमानदार इबलीस से धोखा खा चुका हो तो वो कैसे यीशु के खून की और पाक रूह की मुनादी कर सकता है। 아멘. 말씀의 강도를 만난 목회자와 성도들은 십자가에서 흘리신 예수 피의 말씀으로 채워야 합니다. वही पादरी या ईमानदार शख्स यीशु के उस खून से भरा होगा जो सलीब पर बहा है, जो कलाम से भरा होगा, जिसका हमला कलाम से हुआ होगा, ना कि इबलीस से। 예수님의 말씀이 믿어져서 실생활에 적용하고 살아야 합니다. उसकी जिंदगी में उसे यीशु के कलाम पर ईमान रखना होगा और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। 한 사마리아 사람은 예수님의 피의 말씀이 그 마음에 있습니다. उस सामरी के अंदर और उसके दिल में यीशु का कलाम था। 예수 피의 말씀이 있는 자는 모든 능력과 은사가 항상 그대로 있는 것입니다. जिसके पास यीशु के लहू का कलाम होता है उनके पास नेमतें और काबिलियतें भी होती हैं। 지금 내 안에 하나님 앞에 나는 누구인가? 예수님은 누구인가? 성령님은 누구인가? 말씀이 없어졌습니까? क्या आज खुदा के सामने मेरे अंदर कलाम है या नहीं है? खुदा के सामने मैं कौन हूँ? यीशु कौन है? पाकरू कौन है? 예수님의 피의 말씀도 없고 성령의 말씀도 없고 능력과 은사도 없다면 사단에게 전부 강도맞았기 때문입니다. अगर यीशु के खून में कलाम नहीं, पाकरू में कलाम नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई नेमत नहीं, तो ये इसलिए है क्योंकि वो सब इबलीस ने हमला करके लूट लिया है, छीन लिया है। 아멘. 우리 신앙의 강도맞은 그 자리에 예수 피를 뿌려서 주님이 주시는 은혜를 받아야 합니다. जहाँ हमारे ईमान पर हमला हुआ है और उसे लूटा गया है, हमें वहाँ यीशु का खून छिड़कना है और खुदा के फजल को लेना है। 하나님이 주시는 은혜를 충만하게 받아서 예수님의 피의 말씀을 파키스탄과 세계 열방에 나누어 주어야 합니다. हमें खुदा के फजल को पूरे तौर से लेना है और यीशु के खून की खुशखबरी पूरे पाकिस्तान और दुनिया के इंतहा तक फैलानी है। 아멘. आमीन। 창세기부터 요한계시록에 예수 피의 말씀이 입력될지어다. पैदाइश से मुकाशफा तक यीशु के लहू के कलाम को अपने अंदर आने दें। 하나님의 강령인 십계명을 나누어 주어야 합니다. यीशु के खुदा के 10 अहकाम को याद रखें। 하나님 앞에 나는 누구인가 말씀을 강도 만난 사람에게 나누어 주면서 영혼들을 살려야 하는 것입니다. हमें यीशु के कलाम को फैलाते हुए रूहों को बचाना है कि वो उन डाकुओं के सामने कौन है। 예수님의 성경 말씀을 강도 맞고 성령의 인도의 말씀을 강도 맞은 사람들이 많이 있습니다. यीशु के कलाम को आप पर हमला करने दें। बहुत सारे लोग हैं जो पाकरू की रहनुमाई में काम करते हैं। 성경 말씀을 강도 만난 그 영혼을 살리지 못하면 지금도 사단에게 속아서 목회를 하고 신앙생활을 하고 있는 것입니다. अभी भी आप खिदमत का काम कर रहे हैं और ईमान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि आप इबलीस से धोखा खा चुके हैं। लेकिन अगर आप बाइबल के मुताबिक डाकू की ज़िंदगी को नहीं बचा सकते तो कोई फ़ायदा नहीं। 아멘. 우리는 사단에게 속고 있는 그 사람들에게 예수뼈를 바르고 뿌리고 부어 주어야 합니다. हमें उन लोगों की मदद करनी है जो इबलीस से धोखा खा चुके हैं। हमें उन पर यीशु का खून लगाना है, छिड़कना है। 예수 피의 복음을 증거하면 날마다 이기는 신앙생활을 해야 하는 것입니다. हमें हर रोज़ एक फाते ईमान वाली ज़िंदगी गुजारनी है। यीशु के खून की खुशखबरी की गवाही देनी है।
말씀에 강도 맞은 가난한 영혼이 부유해져서 다른 사람의 영혼을 살리는 전도자의 인생을 살아갈 수 있도록 말씀을 나누어 주어야 되는 것입니다. 아멘. हमें मोहताजों को वो कलाम सुनाना है ताकि वो कलाम को हासिल करके अमीर बन जाएं और दूसरी रूहों को बचाने वाले खादिम बन जाएं। आमीन। 아멘. 할렐루야. 결론적으로 마귀가 나를 정죄할 때 예수님의 피를 뿌리면 됩니다. आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी इब्लीस आप पर हमला करे तो आप सिर्फ यीशु का खून उस पर छिड़कें। 사람에게서 쫓겨났던 귀신이 되돌아와서 계속 내 안에 자리 잡는 것을 해결하는 방법입니다. इस तरह से बदरूहें लोगों में से निकाली जा सकती हैं, वरना दूसरे तरीके से वो वापस आ सकती हैं। 예수 십자가를 흘리신 피를 바르고 뿌리고 붓습니다. यीशु का खून लगाएं और छिड़के जो सलीब पर बहाया गया है। 나는 하나님 앞에 누구인가 나의 정체성을 선포하는 것입니다. मैं खुदा के सामने कौन हूँ, अपनी शनाख्त का ऐलान करें। 주님이 가르쳐준 피 묻은 주기도문을 하시면 마귀는 떠나고 천사가 수종드는 역사가 이루어지는 것입니다. 할렐루야. अगर आप यीशु के खून के दाग हैं, आप पर यीशु के खून के दाग हैं, तो इब्लीस आपको छोड़कर चला जाएगा और फरिश्ते आकर आपकी खिदमत करेंगे। हालेलुया। 할렐루야. 예수님을 영접하는 기도를 따라하겠습니다. यीशु को कबूल करने के लिए ये दुआ मैं दोहराऊंगी। 오늘 처음 교회에 나오신 분 계시면 가슴에 손을 얹겠습니다. अगर आज कोई इस चर्च में पहली दफा आया है तो वो अपने दिल पर हाथ रखे। 예수님을 믿기로 마음 먹고 영접 기도문 따라하겠습니다. आप बोलें कि मैं यीशु पर ईमान रखने का फैसला करता हूँ और मेरे पीछे पीछे ये दुआ करें। 사랑의 예수님, 나는 예수님을 믿지 않았던 죄인입니다. प्यारे यीशु, मैं गुनाहगार हूँ जिसने तुझ पर ईमान नहीं रखा। 지금까지 어디에서 와서 왜 살며 어디로 가는지 알지 못한 채 방황하며 살았습니다. अभी तक मैं कहाँ था, मैं तुझे जाने बगैर एक आवारा जिंदगी गुजार रहा था जिसमें मुझे पता नहीं था मैं किस तरफ जा रहा हूँ। 예수님 십자가에 설리신 피로 깨끗이 씻어 주시기를 원합니다. मैं दुआ करता हूँ कि तू यीशु के खून से जो सलीब पर बहाया गया है मुझे पाक साफ कर दे। 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 믿겠습니다. मैं ईमान लाता हूँ, मैं यीशु पर ईमान लाता हूँ जो मेरे लिए मर गया और दोबारा जिंदा हुआ। 나의 주인으로 내 삶에 모셔 드립니다. मैं तुझे अपनी जिंदगी का मालिक बनाता हूँ। 이제부터 전국 갈 때까지 인도해 주시고 보호하여 주시기를 바랍니다. मेरी हिफाजत और रहनुमाई कर, क्योंकि मैं जब तक मैं आसमान पर ना चला जाऊं। 나를 영원한 죄와 사망과 저주에서 구원하신 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘. मैं ये दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ जिसने मुझे अबदी गुनाह, मौत और लानत से बचाया है। आमीन। 아멘. 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 아멘.